अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का प्रोग्राम जो है वो लाइफ स्टॉक, डेयरी फार्मर और आम लोगों के लिए जो नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और ख़ास तौर पे काफ फैटनिंग का या बछड़ों के फरबा करने का या बछड़ा फार्म बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है शेड। यानी शेड होगा तो बछड़े रखे जाएंगे। सबसे पहले जो चीज़ बनती है वो होता है शेड। तो शेड पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है और लोग हमारे पैसा ज़ाया कर बैठते हैं। और जानवर तो मैंने डलते कम ही देखे हैं, शेड बनते ज़रूर देखे हैं। शेड पे इतने अखराजात चढ़ जाते हैं कि बाद में वो बछड़ों की नौबत ही नहीं आती। तो शेड ही खाली रहते हैं, बाद में उसमें चारपाइयाँ डाल के सोए होते हैं। आज जो हम आपके लिए ये प्रपोज़ल लाए हैं वो ये है कि आप ये शेड देखें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी वीडियो में आप क्लिप देख लें। ये शेड कंपैरेटिवली सस्ते हैं, यानी 300 रुपये पर स्क्वायर फुट। और वो भी क्योंकि छत गुलाई में है तो ऊपर से नहीं बल्कि स्ट्रेट फर्श को नापते हैं। तो इसमें ये जो रेट है ये छत का है, ना कि फर्श या खुरलियाँ समेत नहीं है। खुरलियाँ फर्श अगर आप बनवाना चाहेंगे तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट देनी होती है। लेकिन 300 रुपये जो है ये तो लेबर चार्जेस होते हैं आजकल। लेबर चार्जेस का मतलब ये है कि मटेरियल हम दें तो जो बनावाई है वो 300 रुपये फुट होती है। लेकिन हम ये आपको बमाए लेबर, बमाए मटेरियल, फिनिश फॉर्म में दे रहे हैं आजकल। सबसे सस्ता शेड ये पड़ता है। लेकिन सस्ता तो चले ठीक है, इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली शेड है। यानी ठंडा रहता है, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। ये शेड जो है सेंटर से 14 फुट ऊंचा होता है और इसकी नॉर्मल जो विड्थ है वो 45 फुट रखी जाती है। ताहम कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन आइडियल जो है वो 12 फुट ये 45 फुट होती है। और सेंटर से ऊंचाई जो है वो 14 फुट रखी जाती है, 13 और 14 के दरमियान। ठंडा के क्यों रहता है? क्योंकि इसमें लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, इसमें इंसुलेशन शीट्स लगी हुई हैं। फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये तूफ़ानों में भी गिरता नहीं है। हिलता ज़रूर है ऊपर से, अगर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ जाए तो हिलेगा लेकिन टूटेगा नहीं। अब इसमें कितनी चीज़ों का इस्तेमाल है? इसमें लोहे का इस्तेमाल है, लकड़ी का इस्तेमाल है, थर्मोपोर शीट्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसमें तरपाल का इस्तेमाल है। ऊपर जो नट बोल्ट जो होते हैं वो भी स्टील के होते हैं। और इस तरीके से ये यानी कंक्रीट के अलावा तमाम मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है। कंक्रीट सिर्फ उतनी ही इस्तेमाल होती है जो इसकी पिलर को मजबूती से पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। आम तौर पे कंक्रीट का शेड बनवाएं या आप शीट जो लोहे की शीट्स हैं इनका बनवाएं तो ये ऊपर से 4 से 5 डिग्री गर्मैश को बढ़ाती हैं, यानी शेड को अंदर से गर्म कर देती हैं। आप अगर मेरी बात ना माने तो बेशक जाकर देख लें। इसी तरीके से फाइबर ग्लास भी यही काम करता है। तमाम सिंथेटिक मटेरियल जो हैं वो गर्मैश का बायस बनते हैं। मसलन चाहे मेटल शीट्स हों, चाहे कंक्रीट की शीट्स हों, चाहे आरसीसी लेंटर हो, कोई भी शीट हो तो वो गर्मी पैदा करती है। कंक्रीट के महल बनाने से गर्मैश बढ़ती है हमेशा। शहरों में गर्मी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि सारा तो कंक्रीट है। अब हमें चाहिए ठंडा, तो उसकी एक ही सूरत थी कि इस तरह एक एरोडायनेमिक और ऑर्गेनिक शेड बने। क्योंकि हम ऑर्गेनिक पे काम करते हैं तो शेड भी ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक का फ़ायदा क्या होगा? ये गर्म नहीं होगा। जैसा कि आप लकड़ी के दस्ते इसलिए लगाए जाते हैं चम्मच को या इधर उधर, जो कि ये गर्म नहीं होते। डोई सुना होगा, डोई खाते रहे सारी उम्र माँ से, तो डोइयों से मार पड़ती थी तो वो सालन के अंदर डूबा होता था और उधर ही खड़ा रहता था, लेकिन कभी गर्म होते नहीं देखा हमने। तो उसकी यही वजह है कि वो लकड़ी थी। लकड़ी जो है ये करंट को और हीट को पास नहीं होने देती, जिसकी वजह से ये ठंडी रहती है। अब इसका बाकी का जो डिज़ाइन है उसकी वजह से ये हवादार रहता है। सर्दियों में अगर आपने करना है तो आप इसके गिर्द रेलिंग हम लगा देते हैं, लेकिन वो उसके चार्जेस इसमें शामिल नहीं हैं। वो उससे आप खींच के तो उसको एयर लॉक कर सकते हैं या एयर टाइट कर सकते हैं। अब आ जाएं जी, इसकी फैब्रिकेशन कितनी देर में होती है? तो जनाब ये फैब्रिकेशन 1 हफ्ते में हम मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा, इसकी पेमेंट टर्म्स क्या होती हैं? पेमेंट हम एडवांस लेते हैं क्योंकि हमने सारा सामान रेडी करके
ख़रीद के आपके घर पहुंचा के वहाँ सिर्फ फिटिंग करनी होती है, तो इसलिए पेमेंट इन एडवांस देते हैं। अब ये जो शेड है ये सिर्फ डेयरी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? नहीं, ये पोल्ट्री के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये डेयरी के लिए भी, लोग इसमें गोदाम भी बना रहे हैं और इसके अंदर जो है वो डेरे बनाए हुए हैं, लोग इसके अंदर बैठना पसंद करते हैं क्योंकि ये खूबसूरत हैं। तो ये जो शेड हैं ये आपकी लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री की जान बनते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अब उन शेडों से तंग आ चुके हैं जो कंक्रीट के हैं। गर्माइश बहुत ज़्यादा होती है, अगर गर्माइश ज़्यादा होगी तो क्या उसके नीचे खड़ी हुई गाय पूरा दूध देगी? कतई नहीं देगी। तो खुराक तो अपनी जगह, साथ में शेड की अहमियत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अगर ये शेड बनवाना चाहें तो हमारी टीम को बुला लें, नंबर ऊपर दिए गए हैं और मैं बोल भी देता हूँ कि 030040097999 0300 400 पूरा 9799।